जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने परिवार एलर्टन हैव स्टडी में। इस वीडियो में हम आपको राजीव पब्लिकेशन मैथ्स की कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर बहुपद चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है, आशा वह प्रकाश है जो हमें कल की राह दिखाता है। चलते हैं आज के हमारे कॉन्सेप्ट की ओर। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। पहली वीडियो में हमने आपको विषय वस्तु में 3 पॉइंट बताए थे, उसमें से ये आपका थर्ड पॉइंट था कि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, जिसमें हमने आपसे कहा था कि इसको हम बाद में कराएंगे। तो चलते हैं। यदि एक भाज्य को हमने px कहा और भाजक को हमने क्या कहा, gx कहा, और qx को हमने भागफल कहा और rx को हमने शेषफल कहा, तो इसमें gx डज नॉट इक्वल होगा 0 के, यानी gx शून्यतर बहुपद होगा, शून्यतर बहुपद होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो पूरा कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, px बराबर होगा gx इंटू qx प्लस के rx। ये आया कैसे, ये आया है इस फॉर्मूले से, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यहाँ पे देखिए भाज्य को हमने px कहा, भाजक को हमने gx कहा और भागफल हमारा qx है और शेषफल हमारा क्या है, rx है। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमने 2 का भाग दिया 7 में, ठीक है, 2 का भाग हमने 7 में दिया, तो ये जाएगा 2 तिया 6, 1 बचा। इसमें ये 7 आपका हो जाएगा भाज्य, 2 हो जाएगा भाजक, 3 हो जाएगा आपका शेषफल, सॉरी भागफल, तो 1 हो जाएगा हमारा शेषफल। ठीक है, अब आपको ये एग्जांपल से भी समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला है, दिमाग में आप अच्छे से रख लीजिए। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस के क्या होता है, शेषफल। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है आपकी राजीव पब्लिकेशन बुक में, प्रश्नावली 2.3 के ये सारे क्वेश्चन हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न से px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, भागफल और शेषफल। ये सारे के सारे NCERT के एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए सॉल्विंग में px बराबर कितना दिया हुआ है, px बराबर दिया हुआ है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3, और gx कितना दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस के 2। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे px भागे gx, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं px अपॉन qx, सॉरी gx। ठीक है, अब हमें भाग देना है, तो यहाँ पे इसकी सॉल्विंग यहाँ पे करते हैं। x स्क्वायर माइनस के 2 का भाग लगाना है x की पावर 3 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 3 है, तो हमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरे पद में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x क्यू माइनस के 2x माइनस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, तो ये पूरा कट गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 3x का स्क्वायर, 5x और 2x ये प्लस के हो गए, तो ये हो जाएंगे प्लस के 7x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस के किससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस के ये कितने हो जाएंगे, माइनस के 3x स्क्वायर हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस के 6, और यहाँ से क्या करेंगे, माइनस के 3 नोट कर लेंगे, तो ये प्लस के हो जाएंगे और ये माइनस के हो जाएंगे।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा प्लस के 7x और माइनस के 6 और माइनस के 3, तो ये हो जाएंगे माइनस के 9। ठीक है, तो ये हो गया अपना शेषफल और ये हो जाएगा क्या, भागफल। तो पूछा गया है भागफल और शेषफल क्या बताइए, तो हम कहेंगे इसलिए भागफल बराबर हो जाएगा x माइनस के 3 और शेषफल बराबर हो जाएगा 7x माइनस के 9 और ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है पी एक्स बराबर एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 कॉमा जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के एक्स। तो सॉल्विंग में पी एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 5। जी एक्स कितना दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या लिखेंगे, पी एक्स भागे क्या हो जाएगा, जी एक्स। अब हमें क्या लगाना है, भाग लगाना है, तो हम भाग लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के 1। ठीक है, भाग किस में लगाना है, एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 5। ठीक है, ये भाग लगाना है। अच्छा देखिए, यहाँ पे x की पावर 4 है और यहाँ पे x की पावर कितना है, 2 है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस पूरे पद में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, x की पावर 4 माइनस के x की पावर 3 प्लस के x स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे और ये माइनस हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस के x की पावर 3 नोट करेंगे, उसके बाद माइनस के x स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर, ये हो जाएंगे माइनस माइनस के प्लस हो जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा, तो माइनस के 4x स्क्वायर और प्लस के 4x नीचे आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस के x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस के x की पावर 3 माइनस के x स्क्वायर और प्लस के क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ये माइनस के, ये प्लस के और ये माइनस के, तो ये पूरा पद कट गया और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 3x स्क्वायर और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ये प्लस के 3x प्लस के क्या आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे माइनस के 3x स्क्वायर और प्लस के 3x और ये आ जाएंगे माइनस के 3, तो ये हो जाएंगे प्लस, ये हो जाएंगे माइनस और ये हो जाएंगे प्लस, तो ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, तो जो हमारा शेषफल आएगा वो कितना आ जाएगा, ये तो 3 प्लस के हो गए और 5 प्लस के, तो ये कितने हो जाएंगे, 8। तो जो हमारा भागफल रहेगा, भागफल बराबर क्या रहेगा, x की पावर 2 प्लस के x माइनस के 3 और शेषफल हमारा क्या रहेगा, शेषफल बराबर रहेगा 8 और ये हमारा आ गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा पी एक्स बराबर एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस के 6 और जी एक्स बराबर दिया हुआ है 2 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्विंग में देखते हैं हम, पी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, x की पावर 4 माइनस के 5x प्लस के 6 और जी एक्स कितना दिया हुआ है, 2 माइनस के एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा इसे अच्छे लिख लेंगे हम, तो ये आ जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2। ठीक है, अब हमें क्या लिखा है, भाग करना है, तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग से। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी एक्स भागे क्या हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2 का भाग लगाना है हमें x की पावर 4 माइनस के 5x प्लस के 6। अच्छा देखिए, हमें क्या करना है, हमें पहली बात तो प्लस के x की पावर 4 चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस के x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा प्लस के x की पावर 4 और माइनस के 2x का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, तो ये पूरा पद कट गया। उसके बाद क्या आएगा, प्लस के 2x स्क्वायर माइनस के 5x। ठीक है,
अब हम क्या, यहाँ पे प्लस के 6 भी नोट कर लिया हमने। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस के प्लस के 2x² और माइनस के 4, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, तो ये कट गए, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 5x और ये प्लस के 4 प्लस के 6, तो ये कितने हो जाएंगे, प्लस के 10। तो ये आपका आ गया क्या, शेषफल आ गया। तो हम यहाँ पे कहेंगे इसलिए भागफल बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के x² माइनस के 2 और शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल बराबर हो जाएगा माइनस के 5x प्लस के 10। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्या आपको ये समझ में आया? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। यानी इस वाले पद से हमें इस पूरे वाले पद में भाग देना है और ये पता करना है ये इसका गुणनखंड है या नहीं। देखिए गुणनखंड के लिए कुछ कंडीशन है, अगर ये इसका गुणनखंड है तो शेषफल क्या आएगा, शून्य आएगा। शेषफल क्या आएगा, शून्य। जैसे ही शेषफल शून्य आया तो हम कह सकते हैं कि ये वाला पद इस वाले पद का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ मान लेंगे। हम लिखेंगे सॉल्विंग में, माना gx बराबर क्या दिया हुआ है, t² माइनस के 3 और px बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा t, तो यहाँ पे आएगा क्या, gt आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा pt, ठीक है। अब ये t क्यों आया, क्योंकि पूरा सवाल t में दिया हुआ है, इसलिए ये पूरा टर्म किस में जाएगा, t में जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे gt बराबर t² माइनस 3 और pt बराबर क्या हो जाएगा, 2t की पावर 4 प्लस के 3t की पावर 3 माइनस 2t का स्क्वायर माइनस के 9t माइनस के 12। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जांच करना है हमें, हम कहेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, pt भागे क्या हो जाएगा, gt, ठीक है। तो भाग देते हैं हम सबसे पहले। तो t की पावर 2 माइनस के 3 का भाग लगाना है हमें 2t की पावर 4 प्लस के 3t की पावर 3 माइनस 2t का स्क्वायर माइनस के 9t माइनस के 12, ठीक है। तो भाग लगाएंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे t² है और यहाँ पे t की पावर 4 है, तो हमें सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, t के स्क्वायर से, और कितने से करना पड़ेगा, 2 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2t की पावर 4, ठीक है, माइनस के 6t का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, तो ये पूरा टर्म कट गया। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस के 3t की पावर 3 और ये कितना हो जाएंगे, प्लस के 6t² माइनस के 2t², तो ये घट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, प्लस के 4t² आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस के 9t को क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमें प्लस के 3t से मल्टीप्लाई करना है, 3t से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस के 3t का पावर 3 और माइनस के 9t, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, तो ये पूरा टर्म कट गया और एक माइनस के एक प्लस के हैं, तो ये भी कट गया। तो यहाँ पे आएगा प्लस के 4t की पावर 2 और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 12, ठीक है। अब हमें क्या करना है, माइनस के यानी प्लस के 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस के 4t² और माइनस के क्या आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे, तो ये माइनस के और ये प्लस के हो जाएंगे, ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, तो यहाँ पे आ गया शेषफल शून्य। हम कहेंगे चूँकि शेषफल शून्य है, शेषफल शून्य है, इसलिए gt pt का एक क्या है, गुणनखंड है, प्रूव्ड। सॉरी जांच करना था ना, तो ये जांच होगी आपकी, ठीक है। तो हमें ये बात पता चल गई कि शेषफल शून्य आया, तो हमने बड़े आराम से कह दिया कि शेषफल शून्य है, इसलिए gt pt का क्या है, एक गुणनखंड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x² प्लस 3x प्लस के 1 कॉमा
3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 2। वही जांच करना है हमें, तो हम लिखेंगे सॉल्विंग में किसी मान लेंगे हम सबसे पहले, माना। अब यहाँ पे हम क्या मानेंगे, gx मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि पूरा टर्म किस में है, x में है। तो gx बराबर क्या हो जाएगा, gx बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1। और px बराबर क्या है, 3x की पावर 4 प्लस के 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2। ठीक है, हम कहेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, भाग हम यहाँ पे लगाएंगे थोड़ा सा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, px भागे क्या हो जाएगा, gx। ठीक है, तो हमें gx कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1। ठीक है, भाग किस में लगाना है, हमें भाग लगाना है 3x की पावर 4 प्लस 5 x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लगाना पड़ेगा, पहले तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 3 दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x की पावर 4 है, तो यहाँ पे x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए एक्स स्क्वायर में जब हम 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 तो ये आ जाएंगे और गुणे में घाते क्या होती है, जुड़ती हैं, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये हो जाएंगे x की पावर 4। ये बेसिक सी बातें हमने अपनी पहली क्लास में बताई थी, इसलिए वो पहली क्लास बड़ी थी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3x की पावर आ गया 4, अब पूरे टर्म में मल्टीप्लाई होगा इसका, तो ये आ जाएगा प्लस के 9x की पावर क्या आ जाएगा, x की पावर आ जाएगा 3 और प्लस के 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएंगे और ये माइनस के क्या आ जाएंगे, माइनस 4x की पावर 3 आ जाएंगे और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, चिन्ह माइनस का आएगा तो 10x स्क्वायर हो जाएंगे और ये प्लस के 2x नीचे आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, हमें माइनस के 4x से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा माइनस के 4x की पावर 3 माइनस के 12x स्क्वायर माइनस के 4x, तो ये प्लस हो जाएंगे, ये भी प्लस हो जाएंगे, ये भी प्लस हो जाएंगे, तो एक माइनस का एक प्लस का ये कट गए, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस के 2x स्क्वायर और ये कितना हो जाएंगे, प्लस के 6x और यहाँ पे आ जाएगा प्लस के 2। ठीक है, ये नोट कर लिया ना, यहाँ से हमने ये नोट कर लिया। अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस के 2 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस के 2x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 2, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, तो यहाँ पे शेषफल। अब यहाँ पे हम वही पुरानी बात लिखेंगे, चूँकि शेषफल शून्य है, शेषफल शून्य है, इसलिए gx px का गुणनखंड है, px का एक क्या है, गुणनखंड है। आंसर। क्या आपको हमारी ये बात समझ में आई, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया अच्छे से, तो कमेंट में थंब जरूर भेजना अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, x की पावर 3 माइनस 3x प्लस के 1 कॉमा x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 1। तो इसमें भी हमें जांच करना है कि ये वाला पद इस वाले पद का गुणनखंड है या नहीं। तो चलते हैं सॉल्विंग में लिखेंगे हम, माना gx बराबर क्या आ जाएगा, x की पावर 3, x की पावर क्या हो जाएगा, x की पावर 3 माइनस 3x प्लस के 1। अच्छा, px बराबर क्या हो जाएगा, px बराबर हो जाएगा x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1। वही हम पुरानी बात लिखेंगे यहाँ पे भी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे px भागे क्या हो जाएगा, gx। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे,
भाग लगाने की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे x की पावर 3 माइनस 3x प्लस के 1 और भाग लगाएंगे ये पूरा किसमें, x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1। ठीक है, कलर चेंज कर ले रहे हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे x की पावर 5 है और यहाँ पे x की पावर 3 है, तो हमें यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 5 माइनस के 3x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस ये प्लस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे, ये कट जाएंगे और ये कट जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा, अच्छा देखिए ये प्लस के हो जाएंगे और ये माइनस के, तो माइनस के क्या आ जाएगा, x की पावर 3 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा प्लस के 3x और यहाँ पे आ जाएगा प्लस के 1। अच्छा हमें क्या करना है, अब माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के x की पावर 3 और प्लस के 3x और माइनस के क्या आ जाएंगे, ये 1 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे और ये प्लस हो जाएंगे, तो ये कट गए और ये भी कट जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा प्लस के 2। हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि शेषफल 2 है अर्थात शेषफल 0 नहीं है, 0 नहीं है, इसलिए gx px का एक गुणनखंड नहीं है। क्या आपको ये समझ में आई? क्योंकि हमें इसमें जांचना था, तो ये पूरा क्वेश्चन ना ये जांच में चल रहा था, ये चेक करना था हमें कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। क्या आपको हमारे सारे क्वेश्चन समझ में आए? तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। सारे क्वेश्चन हम आपको NCERT बेस्ड करा रहे हैं और इसमें कुछ प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन हैं और राजीव पब्लिकेशन की मैथ से लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन चल रही है। तो चलिए, धन्यवाद।